बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है हमारे पास वो ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि ये नंबर्स गिवन है हमारे पास, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है, और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, ये जो नंबर गिवन है इसको लेट करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.4 और ये इसके ऊपर आ रहा है बार। इसको अब हम री राइट करेंगे, वो किस तरह राइट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.4। अब ये बार इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, एंड अप टू सो ऑन, कि ये चलता ही जा रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये जो हमारे पास डिजिट है ओनली वन डिजिट है जो इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम बोथ साइड पे ये जो, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन को हम बोथ साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे जस्ट वन डिजिट है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन डिजिट रिपीट हो रहा है। ये 10x और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4444 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 10x एज इट इज़ आ जाएगा। 10 से जब मल्टीप्लाई होगा ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, तो ये आएगा 4.4444 अप टू सो ऑन। अब आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये एक 4 आ रहा है, ये 4 रिपीट हो रहा है। मैंने यहाँ पे जस्ट 4 डिजिट को वैसे ही पुट किया कि डेसिमल के बाद भी मैंने 4 डिजिट ही रखे हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो इक्वेशन 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट होनी है इक्वेशन 2 में से। ये 2 वाली पहले 10x माइनस ये x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सोन, ये माइनस होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.444 अप टू सोन। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, यानी 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट हुआ 9x आ जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो इसका डेसिमल पार्ट वाला ये कंप्लीट पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट साइड पे जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा राइट साइड पे। यानी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/9। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस 0.4 ये बार इज इक्वल टू है 4/9 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2। अब एलिमेंट नंबर 2 में भी सेम इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.37 और ये बार, अब अगेन इसको रीराइट करेंगे, ये बार रिमूव करते हुए 0.37। अब 37 के ऊपर बार है, इट्स मीन 37 रिपीट हो रहा है। 2 डिजिट्स के ऊपर है तो 2 डिजिट ही रिपीट होंगे। अब यहाँ पे देखें ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट्स हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे बोथ साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 का नाम इसको दे देंगे यहाँ पे। तो इसको बोथ साइड पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद, अब 2 डिजिट्स हैं तो इसको 100 से, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 10 से इसलिए नहीं करेंगे, अगर 1 डिजिट होता तो 10 से करना था। अब 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.373737 एंड अप टू सो ऑन। 100x एज इट इज़। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है 2 डिजिट मूव करेगा, तो ये आएगा 37.373737 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से, तो ये राइट करेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.373737 अप टू सो ऑन, ये सब्ट्रैक्ट होगा 0.373737 अप टू सो ऑन से। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x, 37 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 37 और डेसिमल के बाद वाला पार्ट टोटली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। एक्स 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके आ जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस 0.37 बार इज इक्वल टू है 37 डिवाइडेड बाय 99। तो यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, 0.21 और यहाँ पे इस पे ये बार और ये भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा जैसे एलिमेंट नंबर 2 सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.21 रीराइट करेंगे तो ये आएगा 0.212121 एंड अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100, बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0.2 डिजिट मूव कर जाएगा तो ये आएगा 21.212121 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में सेम उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन ये आएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सो ऑन। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 0.212121 एंड अप टू सो ऑन। ये आएगा 99x, 100 में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे ये डेसिमल पार्ट टोटली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 21 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99, यही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस 0.21 बार इज इक्वल टू है 21 डिवाइडेड बाय 99 और ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे देखें जितने भी हमारे आए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही आंसर आए, यानी पी ओवर क्यू, यानी रैशनल फॉर्म में हमने राइट करने थे तो ये राइट कर दिए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो प्रॉपर्टीज़ के नेम है वो बताने हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स रियल नंबर्स की इनको डिस्कस करना है, इनको कॉन्सेप्ट्स को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को, यानी रियल नंबर्स की जो खसूसियात हैं वो क्या है उनको डिस्कस करेंगे। देन हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये जो पुराने वाली बुक है यानी ओल्ड बुक है उससे ही ये प्रॉपर्टीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें देखेंगे इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स के, अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं देयर सम इज़ रिटन एज, कि उनका सम जो मजमुआ, सम कहते हैं मजमुए को, एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी, और ए मल्टीप्लाइड बी बाय बी और ए डॉट बी और ए ये ब्रैकेट्स में यानी मल्टीप्लाई, यानी ये इसको हर तरह से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट ही फाइंड किया जा रहा है यानी मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एज फॉलोज। अब
यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन की दी गई है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी डिस्कस करेंगे, एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, ये एलिमेंट ऑफ आर बिलोंग टू, इस सिंबल को रीड करेंगे। ये दोनों का जो सम है ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए है इसको हम पढ़ेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी टू नंबर्स अगर ऐड हो गए उनका सम जो है वो आर रियल नंबर ही है, तो देन वो ए और बी भी क्या है, रियल नंबर ही है, वो उसी से बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल इफ -3 एंड 5 बिलोंग टू आर, देन -3 + 5, यानी दोनों को ऐड किया जाए तो जो इसका आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर से, यानी रियल नंबर से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है ये। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, टू नंबर्स को जब ऐड किया जा रहा है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इनकी पोजीशन चेंज करके भी इनको ऐड किया जाए तो जो इनका सम होगा वो इक्वल ही आएगा। तो इसमें भी जो नंबर a और b है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, यानी रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 3 बिलोंग टू r, देन 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो दोनों का सम क्या आ रहा है, दोनों साइड्स पे सेम इक्वल ही आ रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, 3 नंबर्स आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, जो उनका सम आएगा देन उसमें 3 वाला नंबर ऐड किया जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें सेकंड और थर्ड को पहले ऐड किया जा रहा है, जो उसका सम आएगा यानी जो आंसर आएगा उसको हम फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे। तो इस तरह भी अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल ही आएंगी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं ये अंडर एडिशन है, तो यहाँ पे कितने नंबर यूज हो रहे हैं, 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं। 2 में कम्यूटेटिव, 3 में एसोसिएटिव। अब इसमें भी तीनों क्या है, आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल गिवन है कि इनको ऐड करें, 5 + 7 12 है, देन 3 ऐड करें तो 15 आएगा। इसी तरह 7 और 3 को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करें 10, देन 5 ऐड करें तो 15, यानी बोथ साइड्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0, कि एक खास यूनिक कहते हैं मुनफरिद चीज़ को, कि एक नंबर 0 है, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट a + 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 + a, यानी किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो वो अगेन वही नंबर आएगा, यानी जिसमें ऐड किया जा रहा है 0 को। तो ये जो a है ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। एडिटिव इनवर्स, फॉर एवरी a बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। एग्जिस्ट मीन किसी चीज़ का पाया जाना, मौजूद होना। रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a सच डैट a प्लस, और इसमें क्या, नेगेटिव a इज इक्वल टू 0, यानी नंबर में कोई उसका ऐसा एडिटिव इनवर्स ऐड किया जाए कि वो आंसर क्या दे दे, 0 दे दे। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो वही नंबर जो नेगेटिव में होगा उसका एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर एक नंबर नेगेटिव है तो उसी का उसका वही नंबर जो होगा वो पॉजिटिव में उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ये एग्जाम्पल भी गिवन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लाइकेशन। ये जो हमने डिस्कस की थी 5 प्रॉपर्टीज, ये थी अंडर एडिशन, और ये नेक्स्ट हम जो 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ये अंडर मल्टीप्लाइकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उसी तरह 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो रियल नंबर्स ही हैं, और जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनकी पोजीशन भी चेंज करेंगे तो फिर भी आंसर वही सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे जो नंबर हमारे पास दिया गया ये रैशनल नंबर दिया गया, यानी जिनको हम ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रोडक्ट ये आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं। अब सेम इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे आ रही है, 3 नंबर्स के अंडर आ रही है, यानी 3 नंबर्स के यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमारी क्या प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, कि एक खास नंबर है रियल नंबर 1। अब वहाँ पे जो एडिशन में था वो 0 ऐड हो रहा था तो अगेन वही नंबर आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाइकेटिव में क्या होगा, 1 से, यानी जो नंबर है वो किसी ऐसे खास नंबर से मल्टीप्लाई हो कि अगेन वही नंबर है। तो जस्ट 1 नहीं है, जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसी नंबर के प्रोडक्ट देगा, यानी अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन क्या आएगा, 7 आएगा। 100 को 1 से कर रहे हैं तो 100 ही आएगा। सेम इसी तरह ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए
इनवर्स और 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a सच डैट, ये एग्जाम्पल गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए, यानी इसको किस तरह राइट करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय 1/a इज इक्वल टू, यानी ये कैंसिल आउट हो के आंसर क्या देगा 1, यहाँ भी इस तरह भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम इसी तरह ये हो जाएगा, यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा, किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। नेक्स्ट ये 6 वाली जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन को होल्ड करते हुए जो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से भी और सी से भी। अब नेक्स्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट जो आ रही है लेफ्ट पे थी, अब ये क्या आ रही है राइट पे आ रही है, सॉरी ये नंबर जो है, ये नंबर को हमने देखना है, ये नंबर क्या लेफ्ट पे है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अब यहाँ पे ये नंबर राइट पे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी जो सिंगल नंबर है उसके लिहाज से हम ये प्रॉपर्टी का नेम बता रहे हैं। अब सेम उसी तरह ये एडिशन के लिए थी, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन के जस्ट साइन चेंज होंगे यहाँ पे, यानी ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है नंबर, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ऐड भी हो रहा है, ये प्रोडक्ट है तो ये क्या है सम है। अब ये सिंबल्स के बताया गया, इट्स मीन क्या फॉर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, अब जो रियल नंबर्स की इक्वालिटी है उसके लिहाज से उसकी जो खसूसियात है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू ए, रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्शन से है कि अक्स जो है जो नंबर होगा उसी का वो इक्वल होगा, फॉर आर ए बिलोंग टू आर, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, कि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा, दोनों एक तरह से एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये क्या है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के इक्वल है और वही बी किसी और नंबर के इक्वल है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए और सी आपस में क्या है इक्वल है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ये यानी कंप्लीट नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं आर से, यानी रियल नंबर से। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन वाली, ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, फिर भी ये दोनों क्या होंगे इक्वल, यानी दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड किया जाए तो दोनों इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन क्या रहेगी बैलेंस रहेगी, यानी यहाँ भी वही नंबर ऐड हो रहा है यहाँ भी वही नंबर ऐड हो रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तो ये बैलेंस ही रहेगी, तो इक्वल ही रहेंगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, अब बोथ साइड पे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है तो ये इक्वल ही रहेंगे, यानी इसकी इक्वालिटी में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी, यानी अगर यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल भी किया जा रहा है बोथ साइड पे, यानी ये ऐड किया गया यहाँ भी और यहाँ भी ये कैंसिल भी किया जा रहा है तो इस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, अब ये क्या है, इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो ये आल जो वैल्यूज़ है ये क्या हो जाएंगी जीरो, यानी जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये बी को भी जीरो कर देगा ए को भी जीरो कर देगा, देन ए इज इक्वल टू बी, यानी ये सी कैंसिल होकर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और ये फॉर एडिशन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होंगी, हम इनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे थ्रू आउट। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी ये सब क्या किससे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से ही, ए लेस देन बी है, यानी ए जो है उससे कम है छोटा है, और ए इज इक्वल टू बी है और ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ तो अब कंडीशन क्या है, दो नंबर्स के दरमियान तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, यहाँ तो वो एक नंबर दूसरे से कम होगा या उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब क्या है, तीन नंबर्स हैं तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं रियल से, अब ए क्या लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, अब इम्प्लाइज डैट कि ये किस तरह इम्प्लाई होगा, ए लेस देन किससे है सी से, यानी बी को अंदर से स्किप भी करेंगे तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं ए लेस देन सी। इसी तरह अगर ग्रेटर देन के लिए देखें, ग्रेटर यानी बड़ा है, ए किससे ग्रेटर देन बी यानी ए बी से बड़ा है एंड बी ग्रेटर देन सी और बी किससे बड़ा है सी से, इम्प्लाइज डैट ए ग्रेटर देन सी, कि हम डायरेक्टली बी को स्किप करके ये कह सकते हैं कि ए जो है सी से ग्रेटर है।
एडिटिव प्रॉपर्टी ए लेस देन बी इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, यानी बोथ साइड पे क्या किया जा रहा है, सेम नंबर ही ऐड किया जा रहा है, तो वो कंडीशन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे भी सेम वही ए लेस देन बी इम्प्लाइज एट सी प्लस ए एंड सी प्लस बी, यानी यहाँ पे ये स्टार्ट में भी इनके अगर बाद में ऐड करेंगे पहले करें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ सेम वही ग्रेटर देन कंडीशन के लिए भी उसी तरह ये परफॉर्म होगा, यानी नंबर्स को ऐड किया जा रहा है तो इसके ये साइन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, वो क्या है, रियल ही है। अब सी जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर ही होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है, यानी जब नंबर ग्रेटर दैन जीरो होगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज डैट ए सी ग्रेटर दैन बी सी, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर टू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्री से तो ये ग्रेटर है, तो वन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ थ्री से, यानी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई, यानी आप कह लें टू ग्रेटर दैन है वन से, ये तो पॉसिबिलिटी है। अब मैं अगर थ्री से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर भी ये क्या होगा, सिक्स ग्रेटर दैन थ्री होगा, यानी फिर भी यही चीज़ रहेगी। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, यानी ये जस्ट पोजीशन चेंज की गई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ए लेस देन बी है और ए सी इम्प्लाइज डैट ए सी लेस देन बी सी, यानी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर नंबर्स डिफरेंट हो, यहाँ पे कोई और नंबर हो, यहाँ पे कोई और नंबर हो, फिर पॉसिबिलिटी है कि ये साइन चेंज हो सकता है, ग्रेटर जो है वो लेसर में चला जाए और लेसर जो है वो ग्रेटर में चला जाए। नेक्स्ट है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर एंड सी लेस देन सी जीरो। अब यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, ये लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो जब डेसिमल में जाएगा, यानी नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होगा, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होता जाएगा वो उतना ही स्मॉलर होता जाएगा। पहले यहाँ पे क्या था, ए ग्रेटर देन बी था, तो यहाँ पे अब सी जब मल्टीप्लाई, यानी सी जो लेस देन जीरो मीन नेगेटिव नंबर है, तो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा, तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से ये साइन लेसर में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर ये लेसर में साइन था तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या है, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए लेस देन बी है सच डैट वन ओवर ए ग्रेटर देन वन ओवर बी, कि जब इन्वर्स हो गए तो ये उल्ट हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा ये साइन, अगर लेसर है तो ग्रेटर में चला जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेसर में चला, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये टोटली इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हमने वन बाय वन जो प्रॉपर्टीज़ के नेम है वो राइट करने हैं, फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये नंबर ए है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, सेम उसी तरह नंबर्स आ रहे हैं, जस्ट इनके क्या किया गया, फर्स्ट टू को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे लास्ट टू को पहले ऐड किया जा रहा है, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, एडिशन के नंबर्स कितने हैं, थ्री हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग हो रही है, साइन जो है ये प्लस का, तो इट्स मीन ये ओवर एडिशन है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये जस्ट पोजीशन चेंज हो रही है, टू नंबर्स है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का, तो टू नंबर्स हैं, तो टू नंबर्स की हमने जो प्रॉपर्टी रीड की थी वो कौन सी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ऑपरेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे राइट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ऑपरेशन को भी हमने लाजमी साथ साथ बताना कि कहाँ पे कौन सी परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है, यानी एक्स नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे कि आज को कर रहे हैं जीरो बना रहा है, सेम वही नंबर उसमें ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, यानी उसका अपोजिट, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में ये जब उसका अपोजिट यानी
ऑपरेशन सॉरी साइन जो है वो लगाया जाता है नंबर को, तो जब उनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये एडिटिव इन्वर्स होगा। अब यहाँ पे देखें ये नंबर हमारा किस साइड पे आ रहा है, ये ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है। अब ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये 3 नंबर्स में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी। अब 2 ऑपरेशन परफॉर्म है यहाँ पे, एडिशन भी और मल्टीप्लाइकेशन भी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी है, ये नंबर लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है 16 + 0 = 16, यानी 0 ऐड हो रहा है लेकिन इसमें कोई भी फर्क पड़ रहा नहीं है, वो नंबर अगेन वही से आ रहा है। तो ये हमारे पास होगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 6, 100 × 1 = 100। अब इसमें देखें ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन अगेन क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होगी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, यानी मल्टीप्लाई किया जा रहा है लेकिन अगेन वही आ रहा है आंसर। यहाँ ऐड करके अगेन वही आ रहा था तो ये एडिटिव थी, अब मल्टीप्लाई करके अगेन वही आ रहा नंबर, तो ये मल्टीप्लाइकेटिव। आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 7। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर्स है, जस्ट इनकी पोजीशन चेंज करके इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके अंडर हो रही है। नेक्स्ट है AB = DA। 2 नंबर्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर, सॉरी यहाँ पे अंडर आना था, अंडर मल्टीप्लाइकेशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नेम राइट करना है जो फॉलोइंग में यूज़ की गई है। अब -3 <(-1) के इम्प्लाइज डैश 0 <(2). अब यहाँ पे ये देखेंगे ये प्रॉपर्टी है, यानी -3 है <(-1) के, लेकिन ये सॉल्व हो के आंसर क्या दे रही है, 0 <(2). अगर यहाँ पे हम लेट्स सपोज ये करते हैं -3, तो इसको करते हैं +3 <(-1) और ये +3, तो ये सॉल्व हो गया, हमें क्या आंसर देगा, 0 <(2). तो इट्स मीन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 3 को बोथ साइड पे ऐड किया जा रहा है। तो ये हमारे पास होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ़ A <(b) देन 1/a > 1/b। ये जो भी हमने डिस्कस की थी लास्ट प्रॉपर्टी, यानी ये हमारे पास आ रही है मल्टीप्लाइकेटिव जो इन्वर्स था, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, यानी जो इन्वर्स लेके रेसिप्रोकल लेके हम कर रहे हैं वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इफ़ A <(b) देन A + C <(b + c। अब क्या हो रहा है, दोनों साइड्स पे नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन ये साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास ये क्या होगी, अगेन ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, इफ़ AC <(BC एंड C > C क्या 0 से ग्रेटर देन है देन A <(B)। तो अब यहाँ पे ये क्या है, C और C को खत्म करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A <(B) के। तो ये क्या आ रही है, हमारे पास मल्टीप्लाई नंबर्स हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है।
यानी टू नंबर्स मल्टीप्लाई और एक कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इफ़ ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी लेस देन है 0 से, देन ए ग्रेटर देन है बी से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जस्ट कंडीशन चेंज की गई है, ये लेसर है, ये लेसर है, ये क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी होगी ये भी अगेन क्या होगी, मल्टीप्लाइकेटिव, यानी सेम वही प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 6, इधर ए ग्रेटर दैन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस दैन बी, कि यहाँ तो ए जो है ग्रेटर दैन बी है या इक्वल है या लेस दैन है। तो ये जो फर्स्ट इक्वालिटी की हमने प्रॉपर्टी रीड की थी वो प्रॉपर्टी है, ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे वो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, टू रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है हमने, ये 1/3 एंड 1/4 गिवन है, इनके दरमियान में, यानी इनके दरमियान में हमने इंसर्ट कर देने, राइट कर देने। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का क्या एवरेज फाइंड आउट करेंगे और उस एवरेज को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स की जो एवरेज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर के लिए करेंगे फॉर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये जस्ट हेडिंग दी है यहाँ पे। तो इन दोनों की एवरेज अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगी, 1/3 प्लस 1/4, यानी एवरेज में हम बहुत नंबर जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं और सम को उसके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 नंबर्स है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू, अब एलसीएम लें 3 और 4 का क्या आएगा 12, 4 1s आर यानी 3 4s आर 12, तो ये 4 1s आर 4 प्लस 4 3s आर 12, तो 3 1s आर 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसका जब रेसिप्रोकल जाएगा ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा 1/2। 2 फ्रैक्शन जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो सॉरी डिवाइड हो रही होती है तो जो उसका डिनोमिनेटर में होता है वो इन्वर्ट होकर चला जाता है, तो ये इन्वर्ट हुआ तो ये आ गया 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24। ये फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया जो हमने इंसर्ट करना है। एक नंबर ये हो गया। अब सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना हमने, यहाँ पे तक ये जो फर्स्ट नंबर आ गया, अब ये हमारा इसको कुछ इस तरह राइट कर लेंगे, यानी 1/3 इनके दरमियान में ये 7/24 आ रहा है, देन आ रहा है 1/4। अब नेक्स्ट जो हमने नंबर फाइंड आउट करना है वो चाहे तो आप इन दोनों को चूज़ करके इनका एवरेज फाइंड आउट कर ले, तो चाहे इन दोनों नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इन दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे इन 2 नंबर्स को। तो मैं इन 2 नंबर्स को ले रही हूँ, इन 2 नंबर्स को लेके तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे फॉर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, 7/24 राइट करेंगे प्लस 1/4 डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे, 24 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 24। आप चाहे तो रफ में भी परफॉर्म कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 24 एलसीएम आ गया, 24 1s आर तो 7 1s आर 7 प्लस एज इट इज 4 6 आर 24, तो 6 1s आर 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 6 11 24 एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये जो है डिनोमिनेटर में था तो ये इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 11 1s आर 11, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, तो ये आ जाएगा 11/48। ये सेकंड नंबर हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। तो लास्ट में यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, द रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4 are 7/24 and 11/24। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 है 3 and 4, 3 and
4, ये हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 है। अब नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नंबर के लिए फॉर फर्स्ट नंबर इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3.5। अब ये नंबर्स हमारे पास किस तरह आ रहे हैं, 3 देन 3.5 और देन 4। अब ये तो इनके मिड में आ गए। अब नेक्स्ट आप चाहे इन दोनों को चूज़ कर लें तो चाहे इन दोनों को चूज़ कर लें, तो मैं इन दोनों को चूज़ कर रही हूँ। यानी फॉर सेकंड नंबर अगेन इनका एवरेज फाइंड आउट करूँगी। 3.5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 2। अब 7.5 को अगर 2 से डिवाइड करें, 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.75, तो ये आएगा 3.75। मीन्स एक नंबर हमारे पास ये था रैशनल नंबर और एक ये नंबर आ रहा है। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, द टू rational numbers between 3 and 4 are 3.5 and 3.75। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4। 3/5 एंड 4/5। इसमें भी सेम उसी तरह एवरेज फाइंड आउट करेंगे फॉर फर्स्ट नंबर। ये गिवन जो नंबर है इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे। यानी 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 9/10। अब यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, 3 + 4 7 आएगा, 9 नहीं 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये भी क्या आएगा 7, यानी 7/10 आएगा। ये 3 + 4 7 है, बाई मिस्टेक इसको 9 राइट कर दिया था, तो ये 7/10 नहीं आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम राइट करेंगे फॉर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में से किसी एक को भी चूज़ करके हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 7/10 + 4/5 राइट कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ 2 से विच इज़ इक्वल टू, अब एलसीएम फाइंड आउट करूँगी 10 और 5 का ये आएगा 10, 7 + 5 2s are 10 तो 2 4s are 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यानी ये मैं इसको रेसिप्रोकल राइट कर दिया। 7 + 8 क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 विच इज़ इक्वल टू 15/20। अब ये 15/20 आ रहा है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 15/20 को, तो 5 3s are एंड 5 4s are विच इज़ इक्वल टू 3/4। अब ये सेकेंड नंबर ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे द टू रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 7/10 and 3/4। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।